नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुकाबला में उस घटना की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है और एक सवाल पूरे देश के सामने, पूरे समाज के सामने आकर खड़ा हो गया है कि क्यों रिश्तों का कत्ल हो रहा है। राजा रघुवंशी हत्या मामले में हर दिन नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ये पूरा मामला लगातार नाटकीय मोड़ ले रहा है। आज अचानक बड़ी हलचल देखने को मिली। आरोपी सोनम का भाई गोविंद आज राजा रघुवंशी के घर जा पहुंचा। गोविंद वहां पहुंचकर राजा रघुवंशी की मां से गले लगकर खूब रोया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका दिल भर आया। एक मां जिसने अपना मासूम बेटा खोया, एक भाई जिसकी बहन ने एक दो नहीं बल्कि 3 घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। सोनम के भाई ने आज कबूल किया कि राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी बहन 100% शामिल है। गोविंद ने यह भी माना कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं वो सभी राज कुशवाहा के संपर्क वाले हैं। आज सोनम के गुनाहों को कबूल करने के साथ ही उसके भाई ने ऐलान कर दिया कि उसके परिवार का अब कोई रिश्ता सोनम के साथ नहीं है। एक तरफ जब आज मामला लगभग साफ होता दिख रहा था तो दूसरी तरफ एक तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये तस्वीर तेजी से फैलने लगी तो वहीं सोनम के भाई ने दावा किया कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। दोनों भाई बहन की तरह थे। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि दोनों के बीच रिश्ता क्या था। सवाल यह है कि शादी बिना मर्जी के हुई तो क्या हत्या ही विकल्प बचता है। सवाल ये कि राजा रघुवंशी मर्डर केस इतना पेचीदा क्यों हो चला है। और सवाल ये भी कि क्या समाज में रिश्तों के कत्ल की ऐसी घटनाएं बहुत बुरा इंपैक्ट डाल रही हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज जब राजा रघुवंशी के घर सोनम के भाई पहुंचे तो उसने क्या कहा। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आप मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। शायद मीडिया में तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। तो सोनम के भाई को आपने सुन लिया। सोनम का भाई अब ये कह रहा है कि मेरी बहन दोषी है और दोषी को फांसी पर लटका देना चाहिए। ये तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसका दिल भर आया, क्योंकि एक तरफ एक मां थी जिसने अपने बेटे को खोया था, जिसने ठीक 1 महीने पहले बेटे की शादी की थी, इन अरमानों के साथ दुल्हन को घर में लेकर आई थी कि खुशियां आएंगी, बेटे का घर बस जाएगा, लेकिन उसी बहू ने बेटे की हत्या कर दी, पूरा का पूरा घर उजाड़ दिया। अब ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या समझ में आती है, समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि एक शादी से निकलने की बजाय हत्या करने जैसे रास्तों को लड़कियां चुन रही हैं। इसी पर बात करेंगे। आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता हैं, मनोवैज्ञानिक के तौर पर। बहुत स्वागत डॉक्टर जयंती जी आपका इंडिया टीवी पर। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं जयंती जी, और आज की जो तस्वीर आपने देखी, एक भाई जिसने 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी की, उसे डोली में बिठाया, उसे विदा किया, आज वो भाई कह रहा है कि मेरी बहन को फांसी पर लटका दो, वो दोषी है। क्या समझ में आता है ऐसी घटनाओं को देखकर? देखिए, ये जो चोट पहुंची है, इमोशनल टर्मोइल है, मेरे ख्याल से ये हर एक को एक झुंझलाहट के सिचुएशन में डाल देती है, जो मेरे ख्याल से इसके भाई के साथ भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों की मैं इंटरव्यू देख रही थी नेबरहुड में, जो कह रहे थे सोनम ऐसी थी नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा, उसके जो सोनम की माँ है उनका भी बयान मैंने सुना। वो कह रही थी सोनम बहुत जिद्दी थी। और ये देखिए, भाई कहना, राखी बांधना शायद दबाव में आके किया होगा, लेकिन ये प्लानिंग एक लड़की अकेले नहीं कर सकती। उसके पीछे आई एम श्योर बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे, और ये जो मकसद था उसका, उसने शायद कहीं पे माँ को बोला भी था कि आप मेरे को मजबूर करोगी किसी से शादी करने के लिए, तो आप देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ।
अब ये देखिए, जो लड़की क्रिमिनल प्रोपेंसिटी उसकी इतनी स्ट्रांग थी, जो लड़की शादी करती है अपने ससुराल में मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है और कहती है मैं उपवास में हूँ, आज तो मेरा उपवास है, और वहाँ बेरहमी से इस तरह से कत्ल कर देती है, तो वन कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस शी वॉज नर्चरिंग विद इन हर साइके। मेरा मानना है इस तरह की जो व्यक्तित्व वाले लड़कियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, बहसीपन से इनका सरोकार होता है और इनको पैसा चाहिए। पैसा किसी भी तरह मिल जाए, इनको ना तो कोई एम्पैथी होती है, ना रिमोर्स होता है, ना कोई गिल्ट फीलिंग होता है। ये एक ईगो जो है इनकी, ये इतनी इन्फ्लेटेड होती हैं, ये समझती है, जिसे हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर पाना बहुत आसान है। एंड दैट इज़ वाई शी प्लान। शादी भी उसकी एक पहलू थी इस तरह से इस चीज़ को अंजाम देने के लिए। अगर आप जुडिशियरी से डिक्लेयर करवा दे जिस तरह की ये हैवानियत पे उतारू होती हैं लड़कियां, उसके बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको नहीं, उनके परिवार को भी नहीं मिलेगा। आप देखिए, ये इमीडिएटली रोकथाम लग जाएगी इस पे। ये जो सिलसिला है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड मोटिवेशन से गाइडेड है। और इस तरह से देखिए, कत्ल करना ये कोई नई बात नहीं है। कत्ल तो हम लोग वी आर फेमिलियर विथ इट फ्रॉम द डे वन, लेकिन कत्ल के बाद बहसीपन को अपनाना और इस तरह से कहीं टुकड़ों में काट देना, सीमेंट में दबा देना और फिर इस तरह से जानबूझ के उसको कत्ल करवाना, डॉक्टर दत्ता, इस वक्त तो आपके हमारे और इस पूरे समाज के जहन में एक ही सवाल है कि अगर शादी से खुश नहीं थी, अपने पति से खुश नहीं थी, अगर किसी और को चाहती थी, किसी और को प्यार करती थी या किसी और के साथ शादी करनी थी, तो मारा क्यों? क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या कोई और रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? क्या शादी से निकला नहीं जा सकता था? जो लड़कियां मर्डर कर सकती हैं वो लड़कियां क्या अपने परिवार के सामने खड़े होकर अपने प्यार के लिए, अपने स्टैंड को पर कायम रहने के लिए लड़ नहीं सकती हैं क्या? ये सवाल है जो इस घटना से खड़ा हो जाता है। और भी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीपिका नारायण भारद्वाज हमारे साथ हैं, मेंस राइट एक्टिविस्ट, डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी, और योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। विक्रम सर, मैं आपसे भी ये जानना चाह रही हूं, आज ऐसे क्राइम के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है, या पुलिस कैसे देखती है ऐसे क्राइम्स को, जहां मर्डर करने वाली पत्नी है, नवविवाहिता है, हनीमून पर अपने पति को लेकर गई है और वहां उसका इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, फरार हो जाती है और 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर से बरामद होती है। प्राची जी नमस्कार, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैंने भी हजारों हत्याएं अपने करियर में देखी हैं, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हत्या है जिसमें एक शातिर दिमाग के हत्या करने वाले ने एक बहुत बड़ा रोड मैप बनाया। अभी आपने पहला पड़ाव कि शादी करो, आपका ये सवाल था कि राकेश शादी करने की जरूरत क्या थी, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, आप शादी ना करती, आप मतलब नहीं करती, आप कह देती अपने माता पिता से। लेकिन अगर शादी एक माध्यम बन रहा है प्राची हमारे इनिंग्स नंबर 2 खेलने का, तो शादी एक जरिया था अपने प्रेमी तक पहुंचने का। तो शादी करना एक उसके लिए जरूरी उसने यो समझा, हालांकि अपनी मूर्खतापूर्ण एक तरीके से, कि ये सोचा कि शादी होने के बाद जब विधवा हो जाएगी तो उसके माता पिता इस प्रेमी से विवाह वैसे न करते, लेकिन विधवा विवाह की आड़ में सहानुभूति लेकर के वो ये कर सकती थी। तो इससे और ज्यादा शातिर दिमाग उसका प्रदर्शन किया उसने, हत्या तो की ही की, और जो प्लानिंग उसने की ताना बाना बुना हत्या के साथ माता पिता को हमवार करने का, इसका मतलब उसने माता पिता को विश्वास में नहीं लिया, परिवार को विश्वास में नहीं लिया, और अपना जो वासना युक्त जो व्यवहार था, वासना युक्त, उसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से प्राची उसने किया, आप सही कह रहे हैं कि पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को और पुलिस विभाग को इस प्रकार की हत्याओं के बारे में, और मेघालय जाके जहां लाश ठिकाने लगाई जा सकती है, लाश ठिकाने नहीं लगती तो प्लान बी वहां पर भी था, जैसे प्लान बी यहाँ है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत वापसी का टिकट न कराना दिखाता है कि कितनी जबरदस्त क्रिमिनलिटी उसके अंदर थी प्राची। तो पुलिस विवेचकों को भविष्य में जब कभी विवेचना करें
तो इन तमाम एंगल के ऊपर भी मूल्यांकन करना होगा। बिल्कुल, 2 परिवारों की खुशियां उजाड़ती, 3-3 परिवार उजाड़ दिए एक कदम ने सोनम रघुवंशी के, और वो परिवार का हाल क्या है वो लगातार तस्वीरों में हम देख रहे हैं और परिवार खुद बता रहा है। उनको तो यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। जिस बहू को बड़ी अरमानों के साथ अपने घर में लेकर आए थे, क्या वो उनकी बेटे की जान ले सकती है? और ये पहला मामला नहीं है, ये 2025 की अगर आप बात करें तो एक सिलसिला सा शुरू हो गया है। 17 अप्रैल 2025 मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, शव को सांप से रसवाया। 19 मार्च 2025 को मेरठ में ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और टुकड़े काटकर ड्रम में डाल दिए। तो इतनी सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही। दीपिका नारायण जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, ये एक घटना नहीं है जिसको आधार बनाकर मैं आपसे प्रश्न करूं। जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं वो इतनी हृदय विदारक हैं, इतनी ही खतरनाक हैं, जहां क्रिमिनल माइंड लड़कियों का समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न यही है कि मर्डर से पहले क्या भागना, अपने पेरेंट्स से बात करना या अपने हस्बैंड से बात करना, ससुराल में बात करना, ये ज्यादा इजी नहीं है क्या लड़कियों के लिए जो वो मर्डर का स्टेप उठाती हैं? नहीं प्राची, देखिए हम लोग जब भी कोई महिला परपेट्रेटर होती है तो बहुत सारे कारणों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी टेंडेंसी नहीं है। जैसा मैम ने, जयंती मैम ने पहले बोला कि आजकल की लड़कियां उतनी ही डिवियस माइंड की हो गई हैं जितने आदमी हैं। उनको उतना ही पैसे का नशा है, उनको उतना ही लस्ट का नशा है, उनको उतना ही बदले की भावना है। मैं आपको एक केस बताती हूँ प्राची, जो दिल्ली में, मैं एक बहुत ही निम्न परिवार से आती हुई एक रानी आंटी है, उनको अभी हम लोगों ने उनकी पोती का बैंक अकाउंट भी खुलवाया। उनके बेटे की उनकी पत्नी ने हत्या कर दी थी आज से 4 साल पहले। आप मानेंगी प्राची, वो रानी आंटी मुझे बताती है कि उनका बेटा लगभग आधे घंटे तक, जब उसकी वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके उसको मारा है, पीटा है, पूरा का पूरा उसको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, वो आधे घंटे तक अपनी वाइफ के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, शायद वो बच जाता। लेकिन उसने उसके दम तोड़ने तक उसने और उसके लवर ने वहां पे उसको तड़पा तड़पा के मारा है। आप सोचिए कि किस लेवल की ह्यूमन डिप्रेविटी हो सकती है। अब वो किस रीजन की वजह से था, आप उसके 1000 कारण दे सकते हैं, बट सीरीज ऑफ केसेस, आज जब मैं आपके शो पर आ रही हूं तभी एक और हस्बैंड का मर्डर का केस यूपी से आ गया है, जहां पे एक रजबाए में हस्बैंड को मार के उसको बहा दिया है। पहले ड्रामा कर रही थी कि मेरा हस्बैंड मिसिंग हो गया है, अब पुलिस ने फाइंड आउट किया है कि पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलके मारा है। जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़े, लेकिन सवाल वहीं का वहीं आकर खड़ा हो जाता है। और जिन एग्जाम्पल्स के साथ आप दीपिका समझा रही हैं, ये एग्जाम्पल्स क्या बता रहे हैं? ये बदलाव अगर हो रहा है तो इस बदलाव के पीछे कारण क्या है? देखिए, जितनी इन्फ्लुएंस पहले, कल भी मैं डिबेट में थी, वहां पे बात हो रही थी, आज के टाइम पे महिलाओं को हर तरीके का एक्सपोजर है। वो हर तरह के समाज में उठती बैठती हैं। जैसे आदमी पहले ज्यादा ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से वो हो जाते थे और दे वुड टेक टू क्राइम, ऐसे लड़कियों की भी आजकल बुरी संगतें पड़ रही हैं जहां पे उनको लग रहा है कि क्राइम भी अगर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पुरुष भी क्राइम कर रहे हैं, महिलाएं भी क्राइम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जेंडर का इशू है। एक लार्जर डिस्कशन प्राची यहाँ पे ये है कि महिलाएं भी जो हैं वो वायलेंट स्ट्रीक रखती हैं, उतनी ही कर सकती हैं जितना पुरुष रख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट पहले शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, या उनका इतना ज्यादा सोच नहीं होता था। आज के टाइम पे वो उस सोच तक भी जा रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, रिमोर्सलेस हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-2 लाख रुपए के लिए झूठे गैंग रेप के केसेस लगाए जा रहे हैं, झूठे रेप के केसेस लगाए जा रहे हैं। अतुल सुभाष के केस में उनकी पत्नी ने बकायदा उनको कोर्ट के सामने बोला कि तू अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया, लास्ट टाइम तूने मुझे बोला था कि तू सुसाइड कर लेगा। तो रिमोर्सलेस हो गई है, बिल्कुल एम्पैथी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। कानून को हमारे ऐसा होना चाहिए कि अब वो भेदभाव लिंग के बेस पे बिल्कुल करना बंद कर दे। वो ये ना सोचे कि कोई महिला है तो इस तरह का एक्सट्रीम क्राइम नहीं कर सकती है, नहीं, वो कर सकती हैं। एक बहुत ही अनबायस्ड अप्रोच से क्राइम्स को अप्रोच करना चाहिए। और पुरुषों के लिए भी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि देखिए, ये केस जो है इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है, मैं तो मीडिया के अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे कानून हैं जिनके दुरुपयोग की वजह से बहुत सारे पुरुष हैं जो वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है।
हमारे कानून मेकर लॉ मेकर्स की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं। एक आशा की किरण नहीं दिख रही है कि हम, लॉ मिनिस्टर ने 2 साल पहले बोला था कि 498 में ये बदलाव करेंगे, नया भारतीय न्याय संहिता आ गया, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। जब हम इतने वायलेंट क्राइम्स देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि घरों में उनकी पिटाई भी होती होगी, उनके इनलॉज आके उनको पीटते भी होंगे? आज भी एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, अपने बच्चों से, 2 बच्चों से मिलने गया था, ससुराल वालों ने उसको इतना पीटा। ठीक कह रही हैं आप दीपिका, क्राइम होता है, चाहे महिला करे, चाहे पुरुष करे, चाहे पुरुष विक्टिम हो, चाहे महिला विक्टिम हो, क्राइम होता है। लेकिन ये क्राइम अचानक से बढ़ क्यों रहा है, ये हीनियस क्राइम अचानक से हो क्यों रहे हैं, इस वक्त चिंता का विषय ये हो जाता है, सवाल ये खड़े हो जाते हैं। योगिता, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप न जाने कितनी पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करती हैं, आप समाज में जाती हैं, अलग अलग वर्गों से मिलती हैं, मुझे समझाइए ऐसा क्या बदल रहा है, या ऐसा क्या दबाव है, या ऐसा क्या थिंकिंग है कि आप अपने परिवार के सामने खड़े होकर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आप उनको ये नहीं बता पाते कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, आप मर्डर जैसा कदम उठा देते हैं, आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, आप एकदम पत्थर दिल बनकर अपने पति को अपने आंखों के सामने मरवा देते हैं। देखिए प्राची जी, 2 बातों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। पहले तो जो सवाल आपने पूछा है उसका हम चर्चा क्योंकि लगातार 3 दिन से कर रहे हैं। एक तो ये जो बात निकल के आई है कि हम आगे प्रोग्रेस कर गए हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक दूसरे से कंपैरिजन बहुत है। अर्बन और रूरल लाइफ में जो गैप था, अर्बन वुमेन को देख के जो रूरल वुमेन या स्मॉल टाउन वुमेन को जो एक एम्बिशन आता था वो अभी भी है। जो लिबर्टी कुछ महिलाओं को मिली है, जैसे बॉलीवुड को देख लें या ओटीटी में वो देखते हैं, वो कंपेयर करती हैं अपनी लाइफ को जीने की, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी वो सप्रेस रखी जाती हैं, आज भी उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की आजादी नहीं है। काफी हद तक हम बोल सकते हैं, आप स्टूडियो में बैठ के कह सकती हैं, मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के कह सकती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, आजकल बहुत चेंज हो गया है, माँ बाप समझते हैं। नहीं, अगर आप स्मॉल टाउन में जाएं, गाँव में जाएं, अभी भी जाति, धर्म और ये सब तो है ही है। लव मैरिज अगर विद इन धर्म या जाति भी करेंगे तो लव मैरिज इज अ बिग टैबू। अभी अगर इसकी साइकी समझी जाए, इस महिला ने मर्डर करना आसान समझा रादर देन रिबेल करना कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है या इससे करनी है, तो वो आप साइकी समझिए मैडम। यहाँ जयंती मैडम ज्यादा अच्छे से समझेंगी कि सामाजिक दबाव, इज्जत और हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, ये सारे बहुत सारे पहलू हैं जो इसमें अभी क्योंकि गैप बहुत है उसको भरने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक्सपोजर बहुत है, पर रियलिटी में जो आपको मैंने बताया इज्जत खराब होने की बात आप योगिता जी कह रही हैं, ये भी मुझे समझाइए। यहाँ लव मैरिज कर लेना, अपने पिता के सामने स्टैंड ले लेना, अपनी बात को रख देना, यहाँ पर इज्जत ज्यादा खराब होगी, या फिर ये नाम उछल जाना कि आपने मर्डर कर दिया? एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करी कि अब नाम ज्यादा खराब हुआ कि वैसे तो मर्डर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं, पर ये बात तो माँ बाप को समझनी चाहिए कि वो किसके साथ खुश है। बड़ी लार्जर पिक्चर तो ये है कि वो जिसके साथ भी खुश है उसके साथ शादी करने का हक है, पर इज्जत बड़ी है आज भी हमारे समाज में। चाहे बेटी मर रही हो, देखिए बेटियां भी तो क्यों मर रही है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हजारों केसेस आते हैं जहाँ डाउरी डेथ हुई है, लड़की ने सुसाइड कर ली, उसने बोला अपने माँ बाप को मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा हस्बैंड मुझे रोज मारता है और मैं यहाँ रोज प्रताड़ित होती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तो माँ बाप खुद से बोलते हैं कि नहीं वहां रहो, अब तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, चाहे वो रोज पिटती है या सुसाइड हो जाती है। जब सुसाइड होती है माँ बाप हमारे पास आते हैं कि देखिए हमारी बेटी को मार दिया गया या सुसाइड कर लिया, आप बताइए आप हमें मदद कैसे करेंगे। मेरा पहला जवाब उनको ये होता है कि आपको सबसे पहले सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी आपके दरवाजे पे आई और आपने बोला नहीं आप वहां ही गई हो, डोली गई है तो अर्थी भी वहीं से हटेगी। तो ये जो हमारे समाज में एक रूढ़िवादी और ये गंदी सोच है, मैं तो इसको गंदी सोच बोलूंगी ना, ये बहुत छोटी सोच है, तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। और कानूनों में देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, अगर इसने मर्डर किया वो मर्डर के लिए चार्ज होगी, कानून यहाँ पे भेदभाव नहीं करता है। 498 सिर्फ डॉरी को छोड़ के, डॉरी क्योंकि डिमांड महिलाओं से ही की जा रही है हमारे देश में, आज भी डॉरी है, ऐसा तो है नहीं डॉरी प्रथा खत्म हो गई है, तो इसीलिए उसको छोड़ के बाकी सब जेंडर न्यूट्रल है। दीपिका जी ने बोला एक पति अगर रोज पिट रहा है अपनी पत्नी से तो उसका पूरा हक है जाकर अपनी कानूनी सहायता लेने का। योगिता जी, इस केस में मान लिया 1% मान भी लिया जाए कि रूढ़िवादी सोच की वजह से ऐसी घटनाओं का जन्म हो जाता है, लेकिन मेरठ का जो इंसिडेंस था वहां तो लव मैरिज हुई, लव मैरिज के बाद भी अगर मुस्कान कदम उठाती है, अपने पति को मारती है प्रेमी के साथ मिलकर,
तो फिर बहुत सारे सवालों का जन्म हो जाता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और जयंती जी, मुझे लगता है आप ये बहुत अच्छे से समझा भी आई पाएंगे। थिंक प्राची, एक बहुत सारा बड़ा कारण इनमें अडल्ट्री है। मेरे जी। ख्याल से जयंती मैम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगी। अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दोनों तरफ के इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पति को पत्नी के अफेयर का शक है, या उसके दो और लवर्स हैं, वो उसको बोलता है कि मत करो कंटिन्यू अफेयर, तो बोलती है कि मैं तुम्हारा जो है देखना क्या हश्र करूंगी। या पति का अफेयर है, पत्नी उसके पीछे पड़ रही है, उसको कहीं से पकड़ रही है। तो वायलेंस अडल्ट्री की वजह से मैं तो एटलीस्ट देखती हूँ कि 2014 में जब डिक्रिमिनलाइज हो गई उसके बाद बहुत बढ़ी नहीं है। तो ये मारने तक पहुंच extreme कैसे level जाते तक हैं बढ़ी। डॉक्टर दत्ता, आप ये समझा पाएंगी बखूबी कि मारने तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये अगर yes, प्रेम प्रसंग का मसला yes, भी आप है, देखिए, किसी के साथ नहीं रहने का भी आप मसला देखिए है, जितने तो कैसे cases- मार देंगे हम? हाँ, आप देखिए जितने केसेस का जिक्र हम कर रहे हैं, हर जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्वॉल्व है। हर जगह आप देखेंगे कि इनको चाह कुछ और होती है। जब ये पेरेंट्स के आगे बोलते भी हैं, सोनम ने बोला भी था मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको शादी करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारा वर्कर है, इसके साथ हम तुम्हारी शादी नहीं दे सकते। अब जहाँ मुस्कान की बात है, मुस्कान को किसी और से अफेयर था, ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने सोचा कि हाँ इट्स ईजियर टू किल द पर्सन। अब आप देखिए मुस्कान को भी मदद करने वाले उसके दोस्त थे, सोनम को भी मदद करने वाले इसका दोस्त है। तो ये जो है अनफॉर्चुनेटली जो भी मर्डर्स होते हैं इस तरह से, जिनको हैवानियत से अंजाम दिए जाता है, मैं जेंडर पे नहीं ला रही बात, लेकिन हमारा श्रद्धा मर्डर केस देख लीजिए, बेंगलोर में देख लीजिए, मर्डर करने के बाद कुकर में मांस को पकाया और फिर कुत्तों को खिला दिया। पनिशमेंट कहाँ है? आपने निर्भया कांड के वक्त से कहा कि यस वी विल हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट, देयर इज नो फास्ट ट्रैक कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली जितने केसेस मेरे पास है, दिल्ली से मैं ऐसे केसेस हैंडल कर रही हूँ, जहाँ पे वो लड़की जो है वो सताती है, हर रोज इमोशनली ब्लैकमेल करती है हस्बैंड के पेरेंट्स को, हस्बैंड को, यहाँ तक कि उसकी बच्ची को, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं है। अब जब कह देते हैं आप कि हाँ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, मर्दों की सुनवाई नहीं होती कहीं, पनिशमेंट हमारे देश में नहीं है। जहाँ पे जो आपको जस्टिस देने वाले हैं वो गुनाह करते हैं तो उनको भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। जब आप पकड़े जाते हो रंगे हाथों कि आपने घूस लिया या आपके पास अनअकाउंटेड वेल्थ है, कैश है, तो भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलती। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड इंसिस्ट immediate punishment, immediate deterrent punishment which should be brought out in the public, कि इस तरह से अब आप देखिए कत्ल होने के बाद ये चीज़ें पब्लिक में आ जाती है, लेकिन पब्लिक में आप दर्शाइए, ये योगिता जी बहुत बात अभी सही कह रही थी कि यहाँ पे जो है इतने परिवार इफेक्टेड है, लेकिन पनिशमेंट कहीं पे भी नहीं है। आपको पनिशमेंट एज ए डिटरेंट सामने लाना बहुत जरूरी है। हाई टाइम वी पनिश द परपिट्रेटर एंड नॉट द जेंडर। फॉर हेवन से औरत है तो उसको छूट मत। हम बार बार लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं राजा रघुवंशी की मां से, और एक बार फिर वो हमारे साथ जुड़ गई हैं उमा रघुवंशी जी। उमा जी, बहुत मुश्किल वक्त है, ऐसे में आप हमसे बात कर रही हैं, मैं फिर कह रही हूँ आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुख बांटने की कोशिश कर रही हैं हमारे साथ। आज की तस्वीरें हमने देखी, सोनम रघुवंशी के भाई आपके पास आते हैं और आप भी काफी इमोशनल हो जाती हैं अपने बेटे को याद करके। क्या बात हुई? सोनम के परिवार ने आपको क्या बताया है उमा जी? उनको वो बोल रहे थे कि मेरे को राजा का दुख दिख रहा है, सोनम का कोई दर्द नहीं हो रहा। मेरे को बोले कि मम्मी राजा के लिए मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, सोनम के लिए मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि उसने गलत किया है तो उसको तो उसकी गलत की सजा मिलनी ही चाहिए बोले। और फिर मैंने उनसे 2 मिनट बात करी, मैंने कि भैया तुम है ना सोनम से मिले थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मिला था मैं 3 मिनट के लिए। तो मैंने कि 3 मिनट में उसने क्या बोला था? तो बोले कि है ना उसने बोला था पहले मैंने उसको बोला कि तेरा इसमें हाथ है क्या? तो वो है ना साफ मना के दी उसने, बोले तीनों लड़के ने मारा और मेरे को है ना बेहोश कर दिया था। फिर मैंने बोला कि तू कितना ही झूठ बोल ले, वो तीनों लड़के ने तेरा नाम बता दिया बोले। फिर उसने बोले मैं से नजर चुरा ली, नीची मुंडी कर ली, तो मैं समझ गया कि इसका हाथ है गया बोले। ठीक,
उमा जी, क्या ये जानकारी आप लोगों को मिल पाई कि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा से कब से रिश्ता था, नहीं था? क्या परिवार को पता था पहले से ही इन सब के बारे में और जबरदस्ती शादी कराई गई हो? नहीं, उसके भैया कह रहे थे कि अगर सोनम चाहती ना तो हम शादी नहीं करवाते। वो जिद्दी थी, वो उसकी जिद पे अड़ जाती थी तो वही काम करती थी, मगर उसने इस चीज को लेके कोई जिद नहीं करी। जैसे जिद करती ना तो हम ये शादी नहीं करवाते बोले कि। हम्म। अब उमा जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे करके सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई हैं, सोनम रघुवंशी के बारे में भी, उनके परिवार के बारे में भी। क्या समझ में आता है आपको, क्यों हो गया ये ऐसा सब कुछ? अब ऐसे लग रहा है ना कि क्यों हो गया ये सब, कैसा हो गया ये सब, क्यों हो गया, राजा का क्या कसूर था, राजा को क्यों मारा गया, राजा को क्यों घुमाने ले जाने के बहाने से मारा। हम्म। आपने भी कई बार बताया है और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि राजा ने बिहेवियर को लेकर सोनम के आपसे शिकायत भी की थी और आपने बात भी की थी। क्या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, शिकायत है ना। राजा ने मेरे से बोला था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे रही। तो वो जब सगाई के टाइम बोला था, मतलब उसने अप्रैल मार्च, जी। तो बोले कि है ना मम्मी मेरे को टाइम नहीं दे रही। तो मैंने कहा क्यों टाइम नहीं दे रही, मैं उससे पूछ के बताती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा था, उसकी मम्मी से भी पूछा था कि सोनम राजा को क्यों नहीं टाइम दे रही है। तो उन्होंने बोला था कि ऑफिस में बिजी रहती है इसलिए टाइम नहीं दे पा रही है। और फिर उस दिन से ना वो सोनम उससे बात करने लगी थी अच्छे से। हम्म। आपसे भी क्या बात होती थी सोनम की शादी से पहले? शादी के बाद नहीं, तो खैर बहुत नहीं, कम वक्त मिला। कोई बात नहीं होती थी, उनकी मम्मी की होती थी बस। हम्म। और मैं बोलती थी सोनम तो बात करती नहीं है, तो बोले कि कहाँ उसको टाइम मिलता, उनकी मम्मी ऐसा बोल देती थी। हम्म। क्या आपको लगता है उमा जी कि परिवार को वाकई में कुछ नहीं पता था, सोनम के परिवार को, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में या राज कुशवाहा के बारे में? उनका भाई बोलता राज पुष्पा के बारे में मेरे को पता था, मगर मेरे को ये नहीं पता था कि सोनम और इसका चक्कर है गया बोले कि। क्योंकि मैं तो उसको काम के लिए मैं खुद फोन लगाते रहता था, और मैंने उसको काम पे इसलिए रखा था कि उसकी 3 बहन है और बाप नहीं है। इस चक्कर में वो छोटा था, हल्का था, तो इसलिए वो काम मांगने आया था, तो मैंने उसको काम पे रख लिया। उमा जी, कभी आपको ऐसा लगा, हालांकि बहुत कम वक्त आप लोगों को मिला सोनम के साथ रहने का, कभी भी आपको ऐसा लगा कि व्यवहार कुछ अटपटा है सोनम का जब शादी के बाद वो आपके घर में आई? उमा जी, सोनम के व्यवहार के बारे में कभी आपको ऐसा लगा कि उसका व्यवहार बड़ा अटपटा है जब वो आपके घर में आई शादी के बाद, या पहले भी जब भी कभी आपकी उससे मुलाकात हुई हो? देखो, जहाँ पे मिली ना उसने व्यवहार ऐसा नहीं रखा कि, और जब अपने घर में आई थी ना तो वो मोबाइल पे लगी रहती थी हर दिन, मोबाइल पे। तो ये बहू दूसरी है, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं रखा। बोले नहीं नहीं, ये हो सकता है इसके काम की बात मैसेज छोड़ रही होगी, फोन नहीं लगा रही, अपने यहाँ भीड़ भाड़ है। तो इस चक्कर में उस पर ना ऐसा ध्यान रखा नहीं हम लोगों ने हम्म। कि वो इतनी शातिर होगी। ठीक। शादी के बाद राजा ने, आपके बेटे ने आपसे कुछ बात कभी शेयर की हो, बताया हो अगर शादी के बाद भी कि बिहेवियर कैसा है सोनम शादी का के राजा बाद के में साथ? कुछ बात नहीं करी मैंने बेटे से। मेरे को वही दुख हो रहा कि मैं खुद पूछ लेती, किसी ने बात नहीं करी थी। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं कि सोनम बेटा कैसा है तेरा व्यवहार, वो सोनम का व्यवहार तेरे साथ कैसा है, अच्छा लग रहा नहीं। मैंने कुछ पूछ नहीं पाई उससे। बिल्कुल ठीक बात है उमा जी, और वो वक्त भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता कि आप लोगों पर क्या बीत रहा होगा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी आपका परिवार क्या चाहता है? सजा चाहता है, बोलता है कि इंसाफ, हमको तो सबको इंसाफ चाहिए और सोनम को सजा होना चाहिए। हम्म। सोनम खुद लेकर गई राजा को अपने साथ हनीमून पर? उसने खुद ही हाँ, प्लानिंग खुद की? लेके खुद लेके गई और उसके भाई को बोल के गई। उसके भाई ने भी बताया कि राजा ने टिकट कराई भैया, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बोले मेरे को ये बात सपने में नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा राजा को घूमने का शौक है, इसलिए बोले कि मैंने पूछा नहीं तुमसे, बोले कि ये जा रहे हैं। जी। अब तो सोनम के भाई भी आपके साथ आकर खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से गोविंद ने कहा कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है सोनम से, और वो खुद केस लड़ने की बात कर रहे हैं आपकी तरफ से। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं खुद उसका केस लड़ूंगा राजा का, और उसका नाम क्या बोलते, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, सोनम को मैं खुद सजा देना चाहता हूँ बोले।
ये सारी बात बता के गए हूँ। गोविंद से पहले क्या परिवार के किसी और सदस्य से आप लोगों की बात हुई? सोनम की माँ या पिता से आप लोगों नहीं, की बात हुई? माँ से बात हुई थी परसों के दिन, 3 दिन पहले। तो जब भी उसकी माँ ने भी यही बोला था कि मैं सच्चाई के साथ हूँ और वे मतलब है ना, सोनम को फांसी हो जाए, सोनम ने गलती करी ना तो सोनम को फांसी दी जाए बोले। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स ये भी बता रही हूँ माँ जी कि सोनम ने चेतावनी दी थी अपनी माँ को कि अगर शादी हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी मिली? हाँ, कोई बोला बातचीत? होगा, वो आसपास के लोग उन्हें बता रहे हैं ना कि उनके यहाँ शादी से पहले झगड़े हुए थे माँ बेटी के। तो आपने बात की, आपने पूछा कभी सोनम की माँ से कि क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। ये बात तो सब अब सामने आ रही ना, पहले आ जाती तो फिर अपन पहले ही पूछते ना। बताया तो ये भी जा रहा है उमा जी कि बहुत जल्दबाजी में शादी की गई। नहीं, शादी जल्दबाजी में नहीं, 4 महीना थे शादी में। शादी के लिए तो एक दूसरे को समझ लिया था, जैसे उनके भैया आते जाते रहते थे, उनकी मम्मी को लाते थे, कभी उनके पापा को, मौसी को, इनको सबको ले लेके आते जाते रहते थे। बस सोनम से हम लोग कम मिल पाए हैं। कभी कोशिश की आप लोगों ने और कि आप राजा को भी पूछें सोनम कि ज्यादा टाइम नहीं दिया। जी, आपने कभी पूछा कि सोनम क्यों टाइम नहीं देती है, क्यों बात नहीं करती है? तो सोनम की मम्मी ने बता दिया कि वो ऑफिस के काम से बिजी रहती है। और सोनम से मैंने पूछा था तो सोनम ने भी यही बताया था कि मम्मी काम ही इतना रहता है कि मैं 4 बजे के बाद फ्री होती हूँ, मतलब कि इतने सारे फोन मैसेज आते हैं तो मेरे को थोड़ा सा अटेंड करना पड़ता है बोले। माँ जी, आपकी लास्ट बार जब सोनम से बात हुई थी, जब वो शिलोंग में थी, जब हनीमून पर गई हुई थी, लास्ट बार की आपकी जो बात है वो भी हम सबने सुनी है। क्या क्या बातें आपकी हुई थी और क्या आपने सोचा था कि इस कॉल के बाद बहुत दुखद खबर आपके सामने आने वाली है? ये कभी नहीं सोचा था मैंने। और है ना, मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि सोनम ने फोन क्यों बंद करवा के रख लिया राजा का। जब मैं सोनम से बार बार बोल रही कि राजा का फोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बात घुमा दी थी बस इतना कि नहीं हम अभी ऊपर हैं। बस फोन का मैंने जब बोला ना कि राजा का फोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, परसों कल भी बंद था, ये तुम लोग नीचे थे जब भी 22 तारीख से उसका फोन बंद क्यों है, तो बोलती कि नहीं अभी तक चालू नहीं हुआ। और इतने में उन्होंने बात घुमा दी थी और बोलने दी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मम्मी, बहुत चढ़ाई हैगी। जिस शख्स का नाम उमा जी सामने आ रहा है राज कुशवाहा का, क्या उसके बारे में परिवार को कुछ पता था? सोनम ने कभी जिक्र किया या सोनम ने कभी राजा को बताया, आपके बेटे को कभी बताया इस शख्स के बारे में? नहीं, राजा को कभी नहीं बताया। आप लोगों ने कभी देखा राज को? बाहर कोई आया? ठीक, मैं बस उमा जी अगर आप थोड़ी देर और दे सकें, बस यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या सोनम के पास 2 मोबाइल थे, वो 2 फोन से बातचीत किया करती थी? वो सोनम के मोबाइल में सारी डिटेल पता चल जाएगी आपको। ठीक है, शुक्रिया आपका उमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिन्होंने अपनी खुशियां सारी दाव पर लगा दी, वो ये बता रही हैं कि यकीन नहीं होता कि बहू ऐसा कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके अब कड़ियां जुड़ रही हैं और अब जो परिवार है सोनम का वो भी आकर खड़ा हो गया है। अभी आपने सुना होगा डॉक्टर दत्ता, क्या व्यथा है, पहचान नहीं सकता कोई, समझ नहीं सकता कोई। 2-4 महीने का रिश्ता, बातचीत भी हुई, परिवार से लगातार घुलते मिलते रहे, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये रूखापन जो है सोनम का, ये कितनी बड़ी वारदात में तब्दील हो जाएगा जो बेटे को छीन लेगा। क्या ये पता लगाना वाकई मुश्किल है? नहीं, मेरे ख्याल से ये पता लगाना इतना मुश्किल इस तरह के केस में नहीं था। आप मुस्कान की बात करें, आप सोनम की बात करें, तो देखिए अगर 3rd डिग्री लगा के सोनम की माँ से पूछा जाए तो आई एम कॉन्फिडेंट कि उनको पता था, उनको बच्ची जिद्दी है, उन्होंने खुद बोला है और उनको इसने बताया भी था, देखना मैं क्या हर्ष करूंगी अगर मेरे को आपने किसी और से शादी करवा दी। नाउ एक जगह जहाँ पे ये लड़की काम कर रही थी, ये अपना फादर का बिजनेस संभालती थी और कुशवाहा के साथ इसका जो लायजों है ये घूमने भी गई है उसके साथ कई जगह। आई रेड इट इन द वन ऑफ द रिपोर्ट्स कि इसके साथ जो इंटरेक्शन है इतना इंटीमेट और इतना लगातार वो बात करती रहती थी
उससे आई एम श्योर मदर हैड दैट, यू नो व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, कि हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, जबरन में शादी कर दी, लड़की संभल जाएगी। तो कुछ शादी के बाद लड़कियां संभल जाती हैं, आजकल की लड़कियां नहीं संभलती हैं। और वहाँ पे आप देखिए, अगर ये संभल जाते तो शायद ये शादी ना करते जल्दबाजी में। और इनकी जो माँ है, mother-in-law of Sonam, now she also had some laxity, क्योंकि उनको पता था कि बहू बात नहीं करती है। राजा ने बोला इनको कि सुबह फ़ोन मिलाता हूँ, जवाब नहीं देती है, रात को जवाब देती है। तो इस तरह की अगर नई नवेली दुल्हन इस तरह की बर्ताव कर रही है, मेरी गुजारिश ये होगी, जो सुनने वाले हैं लीगल फ्रेटर्निटी के हैं, ऐसे जो केसेस मैं दिल्ली में हैंडल कर रही हूँ, वहाँ लगातार जो लड़की है वो गलत बर्ताव करती है, लेकिन लड़का डरा हुआ है। हस्बैंड इज स्कैर्ड कि अगर मैं कोर्ट में गया तो मेरी जॉब छिन जाएगी। अभी जिसके जिक्र हम कर रहे थे, जिसने सुसाइड कर लिया, उसको कोर्ट में खड़े खड़े लड़की ने कहा तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेता है। देयर आल्सो ही डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट। इट्स हाई टाइम वी शुड बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द विक्टिम। हमारे पास देखिए लॉस तो हैं, बट दे आर नॉट विक्टिम फ्रेंडली, दे आर परपेट्रेटर फ्रेंडली। अगर आपको याद होगा तो मीडिया में इतना फेमस केस हुआ था आलोक मौर्य का। बोले दीपिका जी। अगर आपको याद हो तो मीडिया में बड़ा एक फेमस केस छाया था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, जो कि यूपी की गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसर भी हैं। उन्होंने अपने लवर के साथ मिलके पूरी चैट्स भी आलोक मौर्य ने मीडिया में शेयर कर रही थी, जहां पे वो प्लान कर रहे थे उनके मर्डर का। आलोक मौर्य बचते नहीं अगर वो मीडिया में ना आते तो। अगर आपको याद होगा तो बहुत दिनों तक वो स्टोरी भी चली थी, लेकिन क्या हुआ ज्योति मौर्य का? कुछ भी नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने डाउरी का केस कर दिया बाद में आलोक मौर्य के ऊपर, फिर उनके भाई के ऊपर भी केस कर दिया, फिर उसके बाद उन बेचारों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा सब कुछ खत्म करके। तो अब देखिए जो समाज में एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, इतने सारे हम लोग तो हर रोज वीडियोस देख रहे हैं, 2-2 बच्चों की माँ, 3-3 बच्चों की माँ छोड़ के जा रही है, कहीं पे बंदी बोल रही है कि ब्लू ड्रम तुम्हें पता है, वीडियोस आ रही हैं। ये सिर्फ बातों की बात नहीं है कि आदमी ने बोल दिया हो, वो बकायदा वीडियोस दिखा रहा है कि उसकी पत्नी ने बोला है ब्लू ड्रम तो तुम्हारे को याद है ना, और वो अपने प्रेमी से मिलकर अपने रात को 8:30-9 बजे घर के अंदर आ रही है, तो वो सिर्फ पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो बता रही है ब्लू ड्रम याद है ना, पूछने से पहले ये सोच लेना। तो खौफ नहीं है, बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये खौफ नहीं है, ये बात कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइकी बहुत खतरनाक है पूरे देश के लिए। चाहे किसी लड़की के 35 टुकड़े करने की बात हो, कि किसी मासूम लड़के को हनीमून पर ले जाकर मारने की बात हो, ये बहुत भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। और विक्रम जी, अभी इसी केस की बात कर लें, जैसा अभी राजा रघुवंशी की माँ बता रही हैं कि जिस दिन हत्या करनी है उसी दिन फोन पर बात भी कर रही है अपनी सास के साथ, और बहुत नॉर्मल कॉल है वो, हम सबने सुनी है, बहुत नॉर्मली बात कर रही है। कितनी शातिर होगी ये सोनम रघुवंशी, ये समझ में आ रहा है विक्रम जी? बिल्कुल प्राची जी, और अपने फुटप्रिंट्स कैसे मिटाए जाते हैं। आज 23 मई है, पाप मोचनी एकादशी है। सास जी पूछती हैं कि बेटा तुमने कुछ फलाहार किया, तो वो अपने जो है तपस्या और तपस्वी जैसे सती अनसुईया वाला उत्तर होता है, वो ऐसा भ्रम उत्पन्न करने वाला उत्तर देती है। वास्तविकता यह है कि उसने अपने कदम और अपने शातिर दिमाग के चलते अपने फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह छुपाने की कोशिश की। लेकिन जो आपका मौलिक सवाल है कि कितने शातिर दिमाग से उसने इस हत्याकांड की तैयारी की, उसको एक्सिक्यूट किया, लोगों की भ्रम की स्थिति में रखा और सुपारी किलर जाहिर करके लोगों की खुशी में 2 परिवारों का सत्यानाश कर दिया। आपने खुद देखा होगा कि उमा जी जो माँ है मृतक की, उन्होंने कितनी संयत तरीके से बात की, और जो बातें हमारे परम विद्वान और विदुषी महिला पैनलिस्ट से कहा है कि क्या हम चेहरा पढ़ सकते हैं, इसके लिए उम्र बीत जाती है कि हम चेहरा पढ़ने की काबिलियत नहीं पाते। लेकिन जो बात एक सामने आई कि क्या हम लड़की का बैकग्राउंड, उसका व्यवहार, उसकी ऊंची आवाज में बात करना, उसके अलावा अवांछनीय तत्वों के साथ घूमना फिरना, ये चीज जग जाहिर होती है। एक सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर दूसरे डिबेट का विषय है। लेकिन कुंडली मिलाने से अच्छा ये होगा कि एक बार जरा ये सब चीजों पे गौर कर लें कि बैकग्राउंड क्या है और अभिरुचि क्या है दोनों पति पत्नी होने वालों की। अगर कंपैटिबिलिटी है तभी आगे बढ़े, अन्यथा अगर रुचि कहीं और है तो इस तरफ कष्ट न उठाए। इस केस में विक्रम जी, जो सोनम का भाई गोविंद कह रहा है, जब वो गाजीपुर गया जहाँ से वो लड़की बरामद की गई एक ढाबे से, कि मैंने मिलने की कोशिश की लेकिन मुझे यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया। क्या होता है ऐसे केसेस में? क्या मिलने की इजाजत होती है? वो 3 मिनट का कुछ टाइम बता रहा है कि शायद 3 मिनट थोड़ा मिल भी पाया था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी प्रॉपर तरीके से।
पुलिस का पहला शक ये होता है कि कहीं जाकर के ये कानूनी राय या भागने के रास्ते न लेके आ जाए या कोई ऐसा परामर्श दे दे कि जो कि उल्टा पड़ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिस वक्त उसने ये कृत्य किया उस लड़की को किसी सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सिवाय जो कि लीगल और मॉरल उसका अख्तियार था। भाई से मिलना और पकवान खाना और इस तरीके की कोई औचित्य नहीं था उसको उपलब्ध कराने का। भाई से मिलने का भी कोई औचित्य नहीं था। अनावश्यक अवांछनीय लोगों से मुलाकात उसके मन की एक दो चार खिड़की नाजायज खुलवा देती और वो पुलिस पे ही आरोप जड़ देती कि पुलिस वालों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। और एक आखिरी मैं कहना चाहता हूं, मैंने भी बड़ी विवेचना की है। हर पुलिस अधिकारी जो पुरुष है, डॉक्टर जयंती जी समझ रही, मैं कई बार इंटरेक्ट किया हूं और आप सभी की विद्वता को सलाम करते हुए कहता कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर भी आरोप लग जाए। इसलिए तंदुरुस्ती हजार नियामक, जो सामने आया है आंख बंद करके चार्जशीट करो। अब अदालत फैसला करे तुम दोषी हो या निर्दोष हो। अब सारा न्याय हम करेंगे तो हमारे ऊपर भी आरोप लग जाएगा कि हमने भी अनाधिकार चेष्टा की। और ये मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हमने भी अनाधिकार चेष्टा की, हमने भी रिश्वत की मांग की, यौन शोषण के आरोप में। तो जयंती जी, तो गॉड ब्लेस यू जयंती, यू अंडरस्टैंड द कंपल्शंस ऑफ अ मेल पुलिस ऑफिसर। हम खुद आज मैं इस बात की पीड़ा कह रहा हूं रिटायरमेंट के बाद, आई विश ये बात मैं कह पाता, मेरे अंदर ये साहस नहीं था जो आप दोनों ने साहस करके आपने और जयंती जी ने और दीपिका जी ने आज कही है। ठीक, गॉड ब्लेस यू बोथ। योगिता जी, अब देखिए फिर वही सवाल है ना, क्या अब इस सोच को बदलने की जरूरत है? पीड़ित अगर महिला है तो पीड़ित पुरुष क्यों नहीं हो सकता? ये दो आंख वाली जो बात समाज में होती है, ये क्यों है? क्यों है? बार बार मैं यही बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि कोई भी कानून बनता है या कोई भी वनरेबल ग्रुप होता है तो उसी को सपोर्ट किया जाता है। तो अभी तक तो पीड़िताएं महिलाएं ही का ट्रेंड चल रहा था, तो इसीलिए महिलाओं को ही हैंड होल्डिंग मिल रही थी। अभी ट्रेंड अभी सामने आया है। आपने जब शुरू में भी केस स्टार्ट किए तो आपने 3 केस पढ़े, 300, 3000, 3 लाख, 30 लाख केस तो आप यूं ही पढ़ दें अगर जिन्होंने पुरुषों ने किया है महिलाओं के खिलाफ, बट आप 3 पढ़ पाई तो गिने चुने केसेस हैं। और ट्रेंड योगिता देखो, आप बार बार ऐसा मत बोलो योगिता, हजारों की तादाद में हो रही है केसेस। मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ, हजारों की तादाद में हो रही है केसेस। कैन आई कंप्लीट दीपिका जी प्लीज लेट मी। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मैं बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ कि ट्रेंड शुरू हुआ है और एक स्टडी है, अगर मैं आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूंगी। 200 साल लगेंगे, अगर मैं कहीं चाह नहीं रही कि डेफिनेटली वुमेन क्रिमिनल शुड कम अप, उस तक मैच करने के लिए जो आज पुरुष क्राइम कर रहे हैं उस तक आने के लिए 200 साल लगेंगे महिलाओं को। बट इस तरह से आप महिलाओं को खराब है, चरित्रहीन है, मैं कल से सुन रही हूँ, मेरे को बहुत शर्म फील हो रही है। किस तरह से महिला के ऐसे फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? मेल फ्रेंड्स वैसे इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, क्यों वो घूम नहीं सकती है, क्या वो उसकी फ्रीडम नहीं है? ये सारी बातें हैं। No, I don't agree with you. Sorry, I don't agree with you. जब आफ्ताब का I will केस हुआ support था, Deepika. जब I आफ्ताब don't agree with Yogita at all. तब आफ्ताब की हर चीज पे अच्छा, केस को अलग अलग करके देखते हैं। अच्छा, योगिता जी, दीपिका जी और जयंती जी, प्लीज एक एक करके बात करते हैं। हाँ, हम बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। योगिता जी देखिए, यहाँ हम सिर्फ ये जो केसेस आ रहे हैं ना, और आपने कहा 3 केस नहीं, 2024 से 2025 अप्रैल तक 7 केसेस मेरे पास हैं अभी। ये तो मैं 2024 से 25 तक की बात कर रही हूँ। 7 केसेस हैं मेरे पास अभी जो मीडिया में आए, एक सेकंड मैं करेक्शन कर रही हूँ, जो मीडिया में आए, जो हीनियस क्राइम थे। तो इन हीनियस क्राइम पर चर्चा होनी जरूरी है। और कोई नहीं कह रहा, सुनिए ना, और कोई नहीं कह रहा कि महिलाओं पर अपराध नहीं होते हैं, लेकिन महिलाओं पर अपराध होते हैं तो पुरुषों पर अपराध जस्टिफाई हो जाएंगे। थोड़ा सा इस जस्टिफाई कौन कर रहा है? पर आप बार बार ये बोल रहे हैं महिला अपराधी, महिला क्रिमिनल, महिलाओं का ट्रेंड, तो मैं आपको तब जस्टिफाई कर रही हूँ कि ये नहीं है कि महिला पुरुष। बात तो महिला क्रिमिनल से हो रही है, तो हम ना बोले कि क्रिमिनल है। योगिता जी, ये जो केसेस मेरे पास हैं इसमें तो हीनियस क्राइम महिलाओं ने ही किया है। नो, अच्छा प्लीज सबके पास ऐसे नहीं चर्चा होगी, ऐसे नहीं चर्चा होगी। मैं एक एक करके बात करती हूँ। इसी केस में देखिए ना, राजा रघुवंशी के परिवार का क्या कसूर था? वो माँ जिसने अपने बेटे की शादी की, आज वो अपने दुख को समेटे बैठी है। वो आपने सुना ना, वो खुद पूछ रही है कि मैं कचोट रहा है मेरा मन कि मैंने क्यों शादी कराई। मेरी आंख में आंसू थे जब वो बोल रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा और पीड़ित परिवार से उनकी सिंपैथी कोई नहीं छीन रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, कोई जनरलाइज नहीं कर रहा है यहाँ केस टू केस हम बात कर रहे हैं। क्रिमिनल ऐसे नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन दीपिका जी,
जब आफ्ताब और श्रद्धा का केस मीडिया में हफ्तों तक देखिए, छाया रहा, प्राची, तब आफ्ताब के कितने मैं आ रही हूँ, अफेयर जयंती जी, थे, आ रही हूँ। वो कितनी लड़कियों के साथ बाद में भी डेटिंग ऐप पर गया, ये सारा डिस्कशन हुआ। जब भी कोई रेप केस का मीडिया ट्रायल होता है तब ये बोला जाता है पुरुषों की कैसी मानसिकता हो गई है, पुरुष कैसे निम्न स्तर पर गिर गए हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को कोई अपराधी नहीं बोल रहा है, ये महिलाओं में जो अपराधिकता बढ़ती जा रही है उसकी बात हो रही है। आप क्यों इन्फेंटलाइज कर रही हैं महिलाएं जो क्राइम कर रही हैं, जो पुरुषों, तो क्या हम लोग डिस्कशन ना करें? तो क्या हम लोग बात ना करें? कल भी केसेस तो हम लोग क्या बात ना करें? क्या अच्छा, ठीक है, इनके आज हम अपराध पर रहते हैं और अपराध पर बात करते हैं। प्लीज योगिता जी, एक दूसरे के बीच में नहीं, आवाज डाउन रखिए योगिता जी। बोलें दीपिका जी। मतलब लॉजिक क्या है कि हम इनके बारे में बात ना करें, और अगर बात करें तो जो बढ़ती हुई टेंडेंसी है क्या उसके ऊपर हम लोग कुछ ना बोलें? जो ये हम लोग समाज में हो रहा पतन देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है प्राची कि डीजीपी सर, मैं तो उनको धन्यवाद बोलती हूँ। मैंने तो ऐसे वो देखे हैं पुलिस स्टेशंस में, आजकल हर मेल पुलिस ऑफिसर के आपको ऑफिस के बाहर मिल जाएगा कि भी कोई भी महिला अंदर अकेली ना आए। डर है लोगों में कि कोई भी इल्जाम लग जाएगा, बलात्कार का, गैंग रेप का, मॉलेस्टेशन का। मतलब पुलिस ऑफिसर्स अगर ये सोच रहे हैं तो फिर आम जनता के साथ क्या हो रहा है? एंड देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर गेटिंग अवे विद इट। देख लो ना दीपिका जी, आपको समझ में आ जाएगा कितने 48 घंटे में कितने मर्डर, इस तरह के ही मर्डर हो गए होंगे। बट क्योंकि ये विषय बन गया है, 3 दिन से हर जगह यही चल रहा है क्योंकि महिला अपराधी शामिल है, तो प्राची जी, दिस इज गोइंग समवेयर एल्स। नहीं योगिता जी, अच्छा रुकते हैं, देखिए इसको हम नहीं, सॉरी, इसको हम लोग सिर्फ 20 सेकंड लूंगी। अच्छा, नहीं, एक सेकंड, ये मुझे गलत आप सबकी बात ऑडियो डाउन करानी ये होगी, गलत ऐसे में बात है। चर्चा नहीं Don't होगी, divert सबकी the ऑडियो डाउन topic। देखिए, इस केस को हम यहाँ महिला वर्सेस पुरुष नहीं लेके जा रहे हैं। हम यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कौन ज्यादा प्रताड़ित है, कौन कितना प्रताड़ित है। हम ये बता रहे हैं कि इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है, या ये घटनाएं आई हैं तो ये क्यों आ रही हैं, मासूम लोगों की जान क्यों जा रही है। ये तो आप उठाओ, क्यों आ रही है? दत्ता जी, जी ठीक है, प्लीज, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही। देखिए, ये जो चीज है, ये जो साइकी है मैम, ये मैंने आप आपकी ये समझा शुरुआत में सकती ही हैं मुझे बोला अच्छे से कि इट इज शुड बी, हाँ, ये जो परपिट्रेटर की मेंटालिटी है, आपने देखा होगा दिल्ली में मैं ऐसे केसेस हैंडल कर रही हूँ जहां माँ जो है बिफोर द डिलीवरी शी इज ट्रेडिंग ऑन हर फीटस कि मेरी फीटस के लिए कितने पैसे दोगे। एक माँ अपने, ये मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मेरे पास डेटा मौजूद है, एंड आई सपोर्ट दीपिका फुल्ली दैट यू नो देयर इज नो पनिशमेंट। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि 200 साल से औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो अब औरतें जो हैं उनको ये फ्रीडम दिया जाए कि वो इस तरह से भैंसीपन करे लड़कों के ऊपर, हस्बैंड्स के ऊपर। जो मैं बात आपसे कह रही हूँ, लड़कियां बिल्कुल, जैसे इन्होंने दीपिका जी ने अभी कहा कि ब्लू ड्रम के बारे में मालूम है ना, मैं चाहती हूं कि कम से कम एक विंडो ओपन हो जहां पे इस तरह की वायलेंस, इस तरह की व्यवहार, अगर डॉक्टर दत्ता सवाल यही है कि ये दूसरी विंडो बंद क्यों हो गई है? ये दूसरी विंडो बंद क्यों हो गई? मर्डर का रास्ता, किसी को काट देने का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? वो अपराध कोई बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। क्या बात नहीं की जा सकती है? क्या किसी रिश्ते से निकला नहीं जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है, और एक मासूम की जान क्यों ली गई, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।